हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो नेक्स्ट 7 डेज़ प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो नेक्स्ट मूव क्या लेंगे आपके लिए इन नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर, साथ में आपकी लाइफ कैसी रहेगी एंड वो आपको क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, ये भी हम देखेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 10 of cups, we have 5 of wands in reverse, we have 2 of cups, we have the lovers card, and what else do we have? We have the hanged man. Okay, great energies guys. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट ट्रू फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, यानी कि एक हफ्ता तक आपके लिए क्या रहेंगी, आप दोनों के बॉन्ड के लिए क्या रहेगी। सो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, छोटी सी बड़ी, जितनी भी नोक झोंक, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में प्रेजेंट डे में पनप रही है, उन सारी चीज़ों को वो अपने अंदर से हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन, जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कोई झगड़े हैं, कुछ भी है जो कि आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, उस चीज़ को वो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ जो है यही है। अगर हम दोनों के बीच कुछ अलग है, अगर हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो वही सच्चाई है और उसे हमें एक्सेप्ट करना है, उसे हमें अपनाना है। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस आपके पर्सन के अंदर आने वाली है। ठीक है, तो जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं या तालमेल नहीं है, उसको वो मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि यही सच्चाई है और इसे हमें मानना है। ठीक है, तो जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनके अंदर से जो चेंज करने की जो इच्छा है ना, कि ये मेरे, उनकी अंदर की जो फीलिंग्स है कि मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ों को चेंज करना है या मेरे मुताबिक सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, या एफर्ट्स डालना है ताकि मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे चीज़ें होने लगे, वैसा कनेक्शन चलने लगे, वैसे मेरे पर्सन हो जाए, यानी कि आप हो जाओ। तो वो जो चेंज करने की इच्छा है या अपने मन के मुताबिक सिचुएशंस को पाने की इच्छा है, वो उनके अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर तो उनके अंदर मेन आएगी एक्सेप्टेंस, एंड उस एक्सेप्टेंस की वजह से इनके मन से जो डिज़ायर्स हैं वो हट जाएंगे, विच इज़ नॉट नेसेसरी इन योर कनेक्शन। एंड उसके साथ साथ आपके पर्सन समझेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम को खींचते रहना, किसी भी झगड़े को खींचते रहना इज़ नॉट द सल्यूशन। ठीक है, कोई भी झगड़े को बढ़ा कर रखना या उसको सॉल्व ना करना और उसके ऊपर फोकस करना आप दोनों के रिश्ते को अच्छा बनाने का कोई भी समाधान ये नहीं है। उन्हें ऐसा समझ आएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में कि वो आपको चाहते हैं और उन्हें खुशियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन सी चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हैं, क्या आप दोनों साथ में अच्छे से कर सकते हो, उसमें उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्हें खुशियों को इम्पोर्टेंस देकर उसे प्रायोरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको चाहते हैं। तो जब वो आपको चाहते हैं तो उन्हें अब आपको जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करके वैसे ही रिश्ते को प्यारे तरीके से बढ़ाना चाहिए। ऐसा आपके पर्सन की मनोस्थिति होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है,
आपके पर्सन को समझ आएगा कि आपका साथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत सच्चा है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर सेम फीलिंग्स, सेम थॉट्स रखते हो। तो जब आप दोनों के रिश्ते में इतनी पवित्रता है तो जानबूझकर वो अपनी सोच के वजह से, वो अपने खुद के प्रॉब्लम, खुद के पास्ट के वजह से, खुद के प्रैक्टिकलिटी के वजह से वो उस चीज़ को क्यों बर्बाद करें। तो उनकी आंखें नेक्स्ट 7 डेज़ में खुलने वाली है, बेसिकली मुझे यहाँ नज़र आ रही है। उन्हें समझ आएगा कि आपके साथ पार्टनरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ कंपेनियनशिप, आपके साथ दोस्ती, आपके साथ रहना ही इनके लिए सबसे सही चीज़ है जो वो कर सकते हैं। आपके साथ रहकर ही वो लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और आपके साथ रह के ही वो लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। तो जब वो आपके साथ रहकर सारी अच्छी चीज़ों को कर सकते हैं तो आप दोनों के बीच के बुराइयों को वो उतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज़ उन्हें समझ आएगी। इस चीज़ के रियलाइजेशन से वो गुजरेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, जिसके वजह से आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग आएगी कि अब हमें अलग अलग तरीके से इस रिश्ते में नयापन लाना है। ठीक है, हमें इस रिश्ते में प्यार लाना है, हमें इस कनेक्शन में अबंडेंस की क्रिएटिविटी करनी है, ताकि हम दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति अच्छे से रहे, कांस्टेंट रहे, हम दोनों को एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट एंड पैशनेट कांस्टेंट लेवल पर फील हो, और हमें फील हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, तो ये एनर्जी वो आपके पर्सन जो है वो लाना चाहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ख़ास होंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन के आंखों में जो पर्दा है वो उठेगा, वो आपके वर्थ वैल्यू को समझ पाएंगे, वो ये भी समझ पाएंगे कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आना, कोई झगड़ा होना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। जितना आप लोग झगड़ोगे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होंगे, उसको सॉल्व करके आप दोनों एक दूसरे को और भी समझ पाओगे, आप दोनों समझ पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। ठीक है, तो कनेक्शन को छोड़ना किसी झगड़े या नेगेटिविटी की वजह से वो एक कायर का काम है। तो आपके पर्सन समझ पाएंगे कि जैसे जब खुशियाँ होती हैं तो हम साथ में जिस तरीके से रहते हैं, वैसे ही प्रॉब्लम में भी हमें साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस खुशियों में ही साथ रहे और दुख के टाइम में हम साइड हो जाएं। तो ये जो मेन रियलाइजेशन है आपके पर्सन को, जो हो सकता है बहुत नेसेसरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में ग्रो करने के लिए, ये आपके पर्सन को नेक्स्ट 7 डेज़ में हो जाने वाली है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर ही नज़र आएगा सुखद परिवर्तन आपके रिश्ते में। आपको नज़र आएगा आपके रिश्ते में प्यार बढ़ रहा है, आपके रिश्ते में करीबी एक दूसरे के बीच में बढ़ रही है, और आप दोनों एक दूसरे को देखकर आपको एक दूसरे के बारे में ख़राब पास्ट याद नहीं आ रहा है, या एक दूसरे के ऊपर नफ़रत नहीं आ रही है, बल्कि प्यार आ रहा है और दिल से एक सुकून आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे के पास रहकर, एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से बात करके। ठीक है, और भी कार्ड्स हम देखते हैं। Okay, we have consciousness, okay, we have nothingness and we have traveling। तो आपके पर्सन की पूरी तरीके से नेक्स्ट 7 डेज़ में प्यूरिफिकेशन होने वाली है। ठीक है, और इस तरीके की प्यूरिफिकेशन होने वाली है कि वो इन सारी चीज़ों को तो समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी फीलिंग्स को दिल से समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में कैसे इमोशंस हैं इनको लेकर, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिश्ते को लेकर, आपकी दिल की आवाज़ को वो सुन पाएंगे बेसिकली। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप जो भी चाहोगे, जैसा भी चाहोगे इस रिश्ते से, इस पर्सन से, वैसे ही एफ़र्ट्स, वैसे ही चीज़ें आपको ये पर्सन करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके दिल की आवाज़ को सुन पाएंगे। आप दोनों की टेलीपैथिकली कनेक्शन इतनी बढ़ जाएगी कि जो भी आप चाहोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे या जो भी विश करोगे कि आपके रिश्ते में ऐसा हो, आपके पर्सन ऐसा करें आपके लिए, वो सेम टू सेम वही करेंगे जैसा आप चाहोगे।
आपको डायरेक्टली उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपका दिल पढ़ पाएंगे दूर से ही, कहीं से भी, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज़ में चांसेस बहुत रहेंगे कि जिस मिराकल का वेट कर रहे हो या जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपके लिए करें या चेंज हो जाए या कुछ अच्छा हो आपके रिश्ते में, वो डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर किसी भी दिन में हो सकता है। जैसे कि जो भी अब तक चाह रहे थे, विश कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, होप्स रख रहे थे, आशा रख रहे थे, उम्मीद था आपके अंदर, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मुझे करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगले 7 दिन आपके लिए बहुत मैग्नेटिक होंगे, बिकॉज जैसा चाहोगे वैसे होने के चांसेस होंगे। तो आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि नेक्स्ट 7 डेज़ अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने पर्सन के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करें। अगर आप सच में इस रिश्ते को चाहते हो, इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, तो अपने पर्सन को लेकर आप अच्छे डिज़ायर्स, अच्छे फीलिंग्स रखें मन में, ताकि वो जब आपके दिल की आवाज़ को सुन पाए तो उन्हें सिर्फ अच्छी एनर्जी ही रिसीव हो, और वो ताकि उस तरीके से काम कर पाए, उस तरीके से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज हट पाए। तो आपको अपने मेंटल स्टेट एंड इमोशनल स्टेट पे फोकस करना होगा, अच्छे थॉट्स पे फोकस करने पड़ेंगे, अच्छे इमोशंस में फोकस करने पड़ेंगे, बिकॉज नेक्स्ट 7 डेज़ जैसा चाहोगे वैसा इस रिश्ते में होने के चांसेस बहुत रहेंगे, यूनिवर्स की तरफ से भी और इस पर्सन की तरफ से भी। तो इट विल डिपेंड ऑन योर थॉट्स एंड इमोशंस एज वेल। तो अगर आप नेगेटिविटी में हो, लो एनर्जी में हो, लो वाइब्रेशंस में हो, देयर इज़ नो होप, ठीक है, दुख में हो बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने वाइब्रेशंस को हाई करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपने फीलिंग्स को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा सोच विचार करना पड़ेगा, ताकि जो चाह रहे हो वो आपकी जल्द से जल्द हो जाए विद इन दिस वीक ओनली। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग देखोगे उसके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगी, ठीक है। क्योंकि ये जब भी आप देखोगे आपके लिए बेसिकली आप देख सकते हो, टाइमलेस है, ऐसा नहीं है कि एक कोई लिमिट है उसके बाद आप नहीं देख सकते हो, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। तो जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शन डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा आपके लिए, ओके। सो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, ओके। We have insecurity, we have release, okay। सबसे पहले आपके इमोशनल स्टेट की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपका इमोशनल स्टेट कैसा रहेगा। आपकी इमोशनल स्टेट इस तरीके की एनर्जी में रहेगी जहाँ पर आप बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रह सकते हो, ठीक है। आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ कि आप इमोशनली खुश रहो, या फिर आप आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपको अच्छा फील होने में तकलीफ़ हो सकती है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी बार बार आप ओवर थिंक कर रहे हो, या बार बार आप पास्ट में चले जा रहे हो, और आपके पर्सन जब आपके लिए कुछ अच्छा भी करेंगे, जब आपको प्यार देंगे वो नेक्स्ट 7 डेज़ में, तब भी आपको हो सकता है उनके ऊपर डाउट होगा, आप उनके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाओगे, उनके लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, आपका मन नहीं करेगा, ठीक है। तो जब वो आपको मनाना चाहेंगे तब हो सकता है कि आप और गुस्सा हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज आपके लाइफ में, आपके इमोशनल स्टेट में एंड आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में आपके डेस्टिनी नहीं कहूँगी, लेकिन आपके सराउंडिंग में ज़रूर से ज़रूर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी बने, आप लाइफ में ग्रो करो, आपको खुशियाँ मिले। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी होने की ज़रूर कोशिश करेगी थ्रू आपके नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सजेशंस फ्रॉम समवन एल्स। इस तरीके की चीज़ें आपके होने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप उन नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो, अपने माइंड को डाइवर्ट होने से दूर रखो, और जो चीज़ आपके रिश्ते में अच्छी हो रही है उसे अप्रिशिएट करो, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके रिश्ते में ज़रूर से ज़रूर अच्छी चीज़ें होंगी, आपके पर्सन के अंदर भी आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपको ये सब नज़र आएगा तो आपको हो सकता है विश्वास ना हो, आपको हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये तो सच नहीं है, या फिर आपको इरिटेशन हो, या फिर आपको पास्ट में अटके रहो तो आपका मन ना लगे। लेकिन आपको अपने माइंड एंड सोल को स्थिर करना पड़ेगा, एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि हाँ अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आपके पर्सन भी आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, एंड अब आप उस चीज़ से खुश हो रहे हो। ये चीज़ आपको अफर्म करना पड़ेगा, अफर्मेशन में लाना पड़ेगा।
क्योंकि सही में वाकई में आपके लव लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ज़रूर ट्राई करेगी कि आप जो है वो स्टक हो जाओ, और स्टक होने के बाद जो अच्छी चीज़ें आपके पास आ भी रही है उसे आप खुद ढकेल दो अपने हाथों से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है, ये किसी न किसी तरीके से हो सकती है, किसी की एविल आई की वजह से हो सकती है, आपके फैमिली के कर्मास की वजह से हो सकते हैं, या फिर जिस जगह पे जिस एरिया में रह सकते हो उसमें क्लीनलीनेस नहीं हो सकता है हाइजीन नहीं है, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस है नेगेटिव एनर्जीज़ का। ऐसा हो सकता है कि कोई किसी का इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी हो सकता है, बट किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ का वास है। तो आपको या तो समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं, आप नहीं जानते हो ऐसा क्यों है, तो आपको एनर्जाइज क्रिस्टल आप वेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये जो इल एनर्जीज़ है इसका खात्मा, इसकी एंडिंग हो सके आपके लाइफ से। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जो है ना वो जल्दी हावी होती है रैदर पॉजिटिविटी के। आप देखोगे कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है तो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब इंसान के साथ कुछ बुरी होती है तो वो इंसान उस पर ज़्यादा फोकस कर लेता है, ठीक है, कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव एनर्जी का भी वही सीन है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज़ की पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन काम जल्दी नेगेटिव एनर्जीज कर देता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि येस नेगेटिविटी स्टिल देयर समहाउ, आप नेगेटिव हो जाते हो, लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है किसी ना किसी रूप में, देयर इज सम एनर्जीज विच इज़ हार्मिंग यू समहाउ, तो आपको एनर्जाइज क्रिस्टल का यूज़ करना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन। आप क्रिस्टल का यूज़ कैसे भी कर सकते हो, टम्बल स्टोन के फॉर्म में, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, ठीक है। और आप मेरे पास से भी परचेस कर सकते हो, आपको एनर्जाइज फॉर्म में आपके इश्यूज विशेष के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है, आपके पर्सनल डिटेल्स के थ्रू एनर्जाइज करवा के आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये ज़रूर ट्राई करें कि ये चीज़ फिक्स हो सके। और इन केस अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप नहीं लेना चाहते क्रिस्टल वगैरह कुछ भी, सो आप जो है ना सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। जहाँ पर भी आप ज़्यादा टाइम अपना बिताते हो, जो भी आपका एक पर्टिकुलर रूम हो सकता है, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, वहाँ पे एक आप कटोरी लीजिए, वहाँ पे एक बाउल लीजिए, वहाँ पे आप हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, जो भी आप कह लो, उस नमक को रख दीजिए, ठीक है। जैसे ही नॉर्मली कहीं पर भी आप रख सकते हो, रूम के कहीं पर भी, डेस्क पर, जिस भी एरिया पे आपका ज़्यादा समय गुजरता है, ठीक है, उस जगह में आपको रखना है। एंड जैसे 24 आवर्स होते हैं आपको उसे फेंक देना है, उस नमक को। उस नमक को आप कैसे फेंकोगे, किसी नाली में आपने बहा दिया, बाहर की तरफ बाथरूम में आपने फ्लश कर दिया, ठीक है। और ये आपको डेली बेसिस में करना है, डेली रोज़ आप रखो, 24 आवर होने दो, देन उसे आप फेंक दो, ठीक है। और फेंकोगे भी ऐसे कि वाटर के साथ थोड़ा मिक्स होना चाहिए। जैसे कि आप बाथरूम में फ्लश करोगे तो उसमें वाटर होगा, नाली में फ्लश करोगे तो नाली में भी वाटर रहता है, ठीक है, ड्राई नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की चैनल मैसेजेस क्या हैं जो वो आपको कहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, कहना चाहेंगे, ओके। देखिए नेक्स्ट मूव तो इनका नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये इंसान खुद बहुत एफर्ट डालेंगे, चाहे वो कैसे भी हो सकता है आपसे बात करके, या कॉल मैसेज करके, आपसे मिलने आके, आपको कहीं घुमाने लेके जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको स्पेशल फील करवाना हो गया किसी न किसी तरीके से। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर बिकॉज आई लव यू मोर दैन यू नो। ये पर्सन नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको अपनी दिल की बातें कहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, एंड वो आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, और भविष्य में वो आपका साथ ही देख रहे हैं। ड्यूरिंग द डे यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडिंग स्टार। ये पर्सन आपको कहेंगे कि ये बस सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, और आपको ही चाहते रहेंगे जब तक इनकी ज़िंदगी है, ठीक है। I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इन्होंने कभी आप गलतियाँ की हैं, आपको इग्नोर किया है, आपसे सेपरेट हुए हैं, तो वो नेक्स्ट 7 डेज़ में चांसेस रहेंगे कि वो आपको रीज़न बताएं कि उन्होंने वियर्ड बिहेव क्यों किया आपके साथ, या रूड बिहेव क्यों किया, क्या मेन रीज़न था कि उन्होंने आपके साथ इस तरीके से बिहेव किया हो। तो सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन भी वो देंगे। I am afraid of hurting you, so I keep my distance, so I don't make you sad. I can't see you in tears because of me। ये पर्सन सोचेंगे कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं खुशियों से ज़्यादा आपको दुख मिला है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। I know I hurt you and you deserve better।
ये पर्सन, मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कभी भी आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और बहुत रोएंगे ये पर्सन आपके सामने। ये बताएंगे कि किस तरीके से ये खुद बहुत गिल्टी हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनके वजह से आपको लाइफ में दुख ही दुख मिला है। ठीक है, हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पर्सन, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे कि ये ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये जल्द से जल्द आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, और आप दोनों के बीच में सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और आपके साथ समय बिता सकते हैं। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए सो आपको मिल जाएगा पेंडेंट वगैरह के फॉर्म में। ये है ब्रेसलेट के फॉर्म में। रिंग आप लोग देख सकते हो, मैंने वेयर किया है। रिंग्स के भी तरह तरह के शेप साइजेस में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, छोटा बड़ा। ठीक है, ये है ब्रेसलेट्स। और आप मिस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो फॉर एवी लाइफ प्रोटेक्शन और फॉर अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। ये जो स्प्रे मैं दिखा रही हूँ, ये जो मिस्ट है, ये आपका मैनिफेस्टेशन मिस्ट है। इसे आप घर बैठे इजीली यूज़ करके कुछ भी लाइफ में मैनिफेस्ट आकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, चाहे लव हो, करियर हो, ब्यूटी हो, फैमिली हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, फाइनेंसेस हो। तो इसी तरीके के 4 और मिस्ट हैं। एक है हीलिंग मिस्ट, दूसरा अट्रैक्शन मिस्ट, तीसरा है आपका प्रोटेक्शन मिस्ट, एंड चौथा है आपका क्रिस्टल क्लिनजिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट। तो अगर मिस्ट स्प्रे भी आपको चाहिए या क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स चाहिए तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस कीजिए। इनकेस अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल, कौन सा मिस्ट बेस्ट हो सकता है, तो भी आप कांटेक्ट करिए, अपनी चीज़ों को बताइए, एंड आपके प्रॉब्लम, आपके विशेस के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड वे में आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।